यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। महाभारत का एक प्रसंग है जब भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। उस समय दुर्योधन मैदान में छटपटा रहे थे और वो कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से किसी को बुलाया, लेकिन यह दृश्य भगवान श्री कृष्ण ने देखा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दुर्योधन के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हे दुर्योधन, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो दुर्योधन ने कहा, भगवान, मैं यह युद्ध 3 कारणों से हारा और उनसे ही मेरी मृत्यु हो रही है। भगवान ने कहा, बताओ दुर्योधन, वो 3 कारण कौन से? तो दुर्योधन ने कहा, हे भगवान, जब मैं आपको चुनने आया तब मैंने आपको न चुन करके आपकी नारायणी सेना को चुना। पहली गलती मुझसे यही हुई। दूसरा, एक बार मैं अपनी माता के सामने पत्तों से बने हुए लंगोट को पहन करके गया। यदि मैं नग्न अवस्था में जाता तो मुझे कोई मार नहीं सकता था। और तीसरा और अंतिम, इस युद्ध में भगवान मैं सबसे अंतिम में गया। यदि मैं सबसे प्रथम जाता तो मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे परिवार के लोग नहीं मरते, क्योंकि मैं युद्ध के बारे में बहुत कुछ जानता था। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से यह कहा, हे दुर्योधन, आपकी मृत्यु या आपकी हार इन 3 कारणों से नहीं हुई है। आपकी मृत्यु का मुख्य कारण है आपने आपके कुलवधू का वस्त्राहरण किया, उनका अपमान किया, उनका अनादर किया। और दूसरा, आपने अधर्म का रास्ता अपना लिया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो दुर्योधन के ये कार्य क्या कहलाते हैं? यदि कोई व्यक्ति अपने कुल की महिला, कुल से संबंध है, वो किसी के कुल की महिला हो, या हमारे कार्य क्षेत्र के कुल की महिला हो, या हमारे मित्रों के परिवार के कुल की महिला हो, या हमारे रिश्तेदारों के कुल की महिला हो, या हमारे मिलने जुलने वाले किसी के भी कुल की महिला का यदि आप अपमान करोगे। और दूसरा प्रमुख कारण, अधर्म के रास्ते पर चलना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई अधर्म के रास्ते पर चलता है, अपने से बड़ों का अपमान करता है, अपने परिवार का अपमान करता है, उसकी गति दुर्योधन की तरह होगी। दुर्योधन की मौत मरेगा, अथवा दुर्योधन की तरह उसकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। अतः जीवन में हमेशा किसी के कुल की महिला का अपमान नहीं करना चाहिए और अधर्म का रास्ता कभी भी अपनाना नहीं चाहिए।